नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के संसद भवन के औचक निरीक्षण को लेकर के तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी को ये कह दिया कि वो तानाशाह हैं। साथ ही उनका कहना है कि ये जो नया संसद भवन बनाया गया है वो देश के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट है। अब इस चीज को लेकर के वो सोशल मीडिया पर जहां जनता के निशाने पर आ गए हैं तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता उनको ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जहां बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उन पर तंज कसा और उन्हें उनके पुराने बयान की याद दिलाई है, तो इसी के साथ ही फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी उन पर पलटवार किया है। दरअसल देखने को मिला था कि जब 2012 में यूपीए की सरकार थी तब यही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह कहा था कि ये जो हमारा वर्तमान का संसद भवन है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गया है और इनके जो फंक्शंस हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें नए संसद भवन की शीघ्र ही आवश्यकता है। तो इसी के साथ ही तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने भी इसको लेकर के समर्थन दिया था और तभी ये मांग उठी थी कि अब देश को नए संसद भवन की आवश्यकता है। लेकिन अब जब देश में अमृत काल के दौरान नया संसद भवन करीब करीब बन करके तैयार हो गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के रूप में, तब आखिर कांग्रेस पार्टी को इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है, यही लोग सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को यह कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी के हाथ में यह प्रोजेक्ट नहीं गया जिससे कि कांग्रेस पार्टी कमीशन कमा सकती थी, जिसकी वजह से यह बौखलाहट लगातार उनके द्वारा जाहिर हो रही है। कांग्रेस के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी के औचक निरीक्षण के पोस्ट को लेकर के काफी ज्यादा बौखलाए नजर आ रहे हैं। बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नए संसद भवन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस घटना की तस्वीरें कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया। इसके चलते जयराम रमेश की सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। वे लोगों के निशाने पर इस वक्त आ चुके हैं। बता दें कि जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में नए संसद भवन के निर्माण को प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत घमंड की परियोजनाओं में से पहला कदम बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि हर तानाशाह अपनी वास्तु विरासत को पीछे छोड़ना चाहता है। ये पैसे की भारी बर्बादी है। बता दें कि इसका करारा पलटवार लोगों के द्वारा किया गया है। तो इसी के साथ ही बीजेपी के भी कई नेताओं ने जयराम रमेश पर पलटवार किया है। बता दें, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला लिखते हैं, एक परिवार के नाम पर 400 संस्थानों का नामकरण करना उस एक परिवार के मेमोरियल के लिए प्रमुख रियल एस्टेट समर्पित करना कोलोसॉल वेस्ट नहीं है, लेकिन एक नया सदन भवन जिसे कि अदालतों ने एक आवश्यक परियोजना करार दिया और यूपीए कार्यकाल के दौरान तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा इसकी सिफारिश तक की गई थी। 2010-12 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश द्वारा प्राथमिकता के आधार पर समर्थन एक भारी बर्बादी है, क्योंकि आज कांग्रेस इसमें कमीशन नहीं कमा सकती जैसा उनका चरित्र रहा है, हर प्रोजेक्ट में कमीशन कमाने का। साथ ही कांग्रेस नए संसद भवन के खिलाफ आज क्यों है, जो कि हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जनहित याचिका इस चीज को लेकर के दायर की गई। कांग्रेस ने इसकी तुलना एक शमशान भूमि से तक कर डाली थी। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के शेर के भावों के बारे में भी काफी ज्यादा आलोचना की। ये नफरत उस परियोजना के लिए है जो महंगे किराए में हजारों करोड़ रुपए बचाएगी, जिसके बाद अधिक सांसदों को बिठाया जा सकता है। अगर भविष्य में परिसीमन की कोई कवायद होती है तो वैसा ही ये गर्व की बात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा की तरह राष्ट्रहित के विपरीत दिशा में काम करती है। इसी के साथ ही फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर लिखा, सर सिर्फ इसलिए कि आपके राजकुमार की सदस्यता रद्द कर दी गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे लोकतंत्र और संसद को नीचा दिखाएंगे। स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी के लिए ये वास्तव में एक शर्मनाक बात है और बाबा अंबेडकर और उनकी टीम के लिए बहुत ही अपमानजनक है। इसे तुरंत डिलीट करिए। वहीं बीजेपी नेता परवेज सिंह साहिब लिखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस पैसे का इस्तेमाल नेशनल
सेंट्रल हेराल्ड बिल्डिंग को रिनोवेट करने के लिए करना था और हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संसद भवन पर लगा दिया, जिसकी वजह से आज कांग्रेस को पैसे की बर्बादी लग रही है। वही पत्रकार अनुराग चड्ढा लिखते हैं कि साल था 2012 जब पुराने संसद भवन से परेशान होकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह बयान दिया था। आज जब वो हो रहा है तो उसमें तानाशाही दिखाई दे रही है। वैसे 3 मूर्ति भवन पर आपकी क्या राय है? इसी के साथ ही अंकुर सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने जयराम रमेश से ये सवाल किया कि क्या आपको कोई आइडिया है कि 2012 में किसने कहा था कि वर्तमान संसद भवन पुराना हो चुका है और अब हमें नए संसद भवन की आवश्यकता है। इसी के साथ ही अंकुर ने एक अंग्रेजी वेबसाइट में पब्लिश किए गए जयराम रमेश के बयान को भी शेयर किया है। इसमें जयराम रमेश ने कहा था कि हमें नए संसद भवन की आवश्यकता है, वर्तमान संसद भवन काम नहीं कर रहा, ये बिल्कुल पुराना हो चुका है। अंकुर ने पूछा कि कैसे 2023 में वही नया संसद भवन घमंड और तानाशाह की विरासत का प्रोजेक्ट हो गया। बता दें कि आलोक भट्ट नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष मीरा कुमार के नेतृत्व वाली एलएस समिति का सिफारिश का सम्मान नहीं करती। इस समिति ने नए संसद भवन के पक्ष में फैसला किया था। पहले इन्हें ओबीसी समाज के लोगों से परेशानी थी, अब ये अपनी ही पार्टी की एससी नेता के फैसले का सम्मान नहीं करना चाहते। इसी के साथ ही बीजेपी नेता सीटी रवि ने ट्वीट कर लिखा, नकली गांधी के गुलाम के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता तानाशाह हैं। ये गुलाम जीवन भर तानाशाहों की पूजा करने के आदी हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया है। देश के लोगों को शायद ही उम्मीद करते हैं कि जयराम रमेश प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे। वहीं तुहिन ए सिन्हा नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि कांग्रेस ने जानबूझकर अज्ञानता जो की है वो बेहद शर्मनाक है। 2026 में परिसीमन होने वाला है और इसके चलते सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। ऐसे में नया संसद भवन बनाना बेहद जरूरी था। यूपीए सरकार के दौरान 2012 में इसे मंजूरी मिली थी। विष्णुवर्धन रेड्डी ने लिखा कि ये गुलाम मानसिकता है, वे अंग्रेजों की छाया से बाहर आने को तैयार ही नहीं है। विजय ने पूछा कि तो क्या ये कांग्रेसी सांसद नई संसद भवन का हमेशा के लिए बहिष्कार कर देंगे? आपको बता दें कि लगातार जयराम रमेश के इस आलोचना भरे ट्वीट के बाद से लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे जहां कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो रही है तो काफी ज्यादा फजीहत यहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की हो रही है, क्योंकि तब वो यूपीए गवर्नमेंट में मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ही इसकी सिफारिश की थी और ये कहा था कि जो संसद भवन है वर्तमान का वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और हमें नए संसद भवन की आवश्यकता है। लेकिन आज जब देश अपना अमृतकाल महोत्सव मना रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक जो भव्य प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इसमें काफी हद तक नए संसद भवन की लोग तारीफ कर रहे हैं और इसके जो तस्वीरें सामने आती रहती है हर बार इसको लेकर के लोग खुशी भी जताते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने ही दिए गए पुराने बयान से पलट जाती है और ये कहती है कि ये तो पैसे की बर्बादी है, प्रधानमंत्री का तानाशाही रवैया है और ये जो है वो देश हित के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट के तौर पर प्रधानमंत्री इसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री इसे बना रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।